औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 12th क्लास की फ़िज़िक्स में आज का आपका टॉपिक नंबर 12.3 है। टॉपिक नंबर 1 में हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। उसके बाद माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का उसने विजुअल रिप्रेजेंटेशन बताई थी। उसके बाद जो है माइकल फैराडे ने एक और जो है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन बताई, विजुअल मैपिंग बना के बताई। उसने कहा कि जो है वो पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि क्यू चार्ज के जो है वो इर्द गिर्द वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये डॉट से उसने ज़ाहिर की थी, लेकिन उसने बाद में कहा कि ये डॉट की तरह नहीं होती, ये लाइनों की तरह होती है। ठीक है, वो इसका मकसद क्या था माइकल फैराडे का, कि ये लाइंस बताने का क्या मकसद था कि ये हम मालूम कर सकें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ मालूम कर सकें कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। दूसरे नंबर पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड की डायरेक्शन मालूम कर सके कि किस जो है वो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, उसने उसी तरह क्या किया, पॉजिटिव चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज लेके उसने क्या किया, इक्वी डिस्टेंस पर उसने टेस्ट चार्ज रखे। पहले उसने एक टेस्ट चार्ज रखा था, बाद में उसने क्या किया कि इक्वी डिस्टेंस पर हर जगह टेस्ट चार्ज मुख्तलिफ प्लेसेस पे रखे। लेकिन प्लेसेस पे कैसे रखे, उनका डिस्टेंस, यानी जो जितना डिस्टेंस यहाँ से लेकर इसका है इतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेकर इसका भी हो, यहाँ से लेकर इसका भी हो, इसका भी सेम डिस्टेंस रखा। तो उसने क्या कहा कि इन तमाम चार्जेस पे जो है वो फोर्स जो है वो ये जो टेस्ट चार्ज, ये चार्ज क्यू है, तमाम टेस्ट चार्जेस फोर्स इक्वल लगा रहा है। जैसे पास्कल का प्रेशर कानून था कि जब आप वाटर पे प्रेशर अप्लाइड करें तो उसके तमाम पार्टिकल्स पे हर तरफ वो इक्वली प्रेशर अप्लाइड होता है। इसी तरह इसने कहा कि अगर जो है वह चार्ज क्यू है वो अपने जो है इर्द गिर्द बिल्कुल सेम जो है ना, हर जगह अगर आप टेस्ट चार्ज को बिल्कुल सेम जगह रखें, इक्वी डिस्टेंस पे रखें, तो हर एक चार्ज पे ये बिल्कुल सेम किस्म की एक ही किस्म की फोर्स अप्लाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा कि उसने कहा कि आपके दो चार्जेस हैं, आपका जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो पॉजिटिव चार्ज से निकल के इनवर्ड की तरफ, आउटवर्ड की तरफ जाती हैं, आउटवर्ड की तरफ जाती हैं, इससे निकलती हैं और आउटवर्ड जाती हैं। और जो आपका नेगेटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड आती हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब उसमें भी आप चार्ज जो है वो नज़दीक ला के देखते हैं हम कि हम जब चार्जेस को एक दूसरे के करीब लेके आएँ तो इसकी क्या जो रिप्रेजेंटेशन बनती है और ये किस तरह एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। ठीक है, पहले हम सेम चार्जेस ले लेते हैं, इधर भी क्यू पॉजिटिव ले लेते हैं, इधर भी क्यू पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, जब आप इनको करीब लाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, मैंने बताया था कि इनसे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड जाती है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड जाती हैं। जब देखें यहाँ से ये फील्ड लाइन इधर आउटवर्ड, इस तरफ भी आउटवर्ड जाएंगी, इस तरफ भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, इसकी भी इस तरफ ये आउटवर्ड, ये भी बिल्कुल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी फील्ड इसकी आउटवर्ड इस तरफ होंगी। और जो ये फील्ड होंगी इस तरफ आ रही होंगी तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये अपना कर ले लेंगी। कर क्यों ले लेंगी, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, ये एक दूसरे की तरफ नहीं जा सकती, ये एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं जा रह सकती। और ये जो आपका जो है दरमियान वाला जोन होगा ये बिल्कुल खाली होगा, इसको हम न्यूट्रल जोन भी कहते हैं, न्यूट्रल जोन, या इसको आप फ्री जोन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई, इनको इस तरफ से क्या हुआ, इस तरफ से पुल मिला, इस चार्ज की वजह से इनको इस तरफ से पुल मिला और इस वाली को उस तरफ से पुल मिला। तो क्या हुआ, ये जो है वो इन्होंने अपना रास्ता चेंज करके इन्होंने कर्व जो है एक इख्तियार कर ली। ठीक है, ये वाली फोर्स इधर आ गई, ये वाली लाइंस इस तरफ चलेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि फोर्स जब आपकी ऑपोजिट चार्जेस हों एक दूसरे के, ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो हम एक तरफ पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं क्यू पॉजिटिव, दूसरी तरफ हम नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखें पॉजिटिव चार्ज से फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में इन हो जाएंगी, यहाँ से निकलेंगी और यहाँ में इन हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह अब अगर इधर इससे दूर होते जाएं तो ये क्या होगा, एक दूसरे से कर्व बनता जाएगा, क्योंकि ये फील्ड जो है वो आपस में एक दूसरे को भी रिपेल करने की कोशिश करेंगी। तो ये क्या होगा, यहाँ से जब आप इससे फर्दर अपार्ट दूर होते जाएं तो ये फील्ड जो है ऐसे कर्व पाथ बनाना शुरू हो जाएंगी। तो इधर से इधर, इस तरह इधर, ठीक है, और इधर से फोर्स ऑफ लाइंस ये इस तरफ से पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज में इन हो रही हैं। ठीक है, इसमें याद करने वाली बात यह है कि आपने याद करना है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपका
जो जितनी भी आपकी लाइंस हैं वो पास हो रही हैं किसी भी परपेंडिकुलर एरिया से जो पास हो रही हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। यानी जितनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी उतनी ही आपकी इंटेंसिटी होगी। यानी जितनी ज़्यादा लाइन पास होंगी उतनी ही ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जितनी ही कम आपकी वो पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और आपकी इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, एक और बात यहाँ पे डिस्कस करने के लिए कि इसके करीब आप देखें कि इसके चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि देखें चार्ज के करीब जो है वो इनमें डिस्टेंस कम है, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के दरमियान फील्ड्स के दरमियान जो है फील्ड लाइन के दरमियान इनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है। अब दूर होते जाएं देखें इसमें डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा आ गया, यहाँ पे देखें बिल्कुल कम है। तो क्या होगा, जहाँ पर फील्ड लाइंस जहाँ पे क्लोजर होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी ज़्यादा होगी, जहाँ पे फील्ड जो है वो दूर होंगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जितनी भी पास हो रही हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ के जो है वो बराबर होंगी या इक्वल होंगी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी उतनी ही ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपने याद करनी है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती हैं किसमें, नेगेटिव चार्ज में। यानी अभी बताया भी है कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में इन हो जाती हैं या वहाँ पे एंड हो जाती हैं। ठीक है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि आपकी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मालूम करनी पड़ जाए तो आपको उस फील्ड का टेंजेंट लेना पड़ेगा। टेंजेंट जब लेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। टेंजेंट का क्या मतलब होता है कि आप जो है वो फर्ज कर लें टेंजेंट कर्व पास पे लिया जाता है। ठीक है, फर्ज कर लें ये एक सर्कल है, इसमें ये कर्व भी सरफेस बना हुआ है इसका, आप इस पर सीधी एक जो है वो इससे एक लाइन लगा दें, इसका एक टेंजेंट ले लें, ये इसकी डायरेक्शन बता देगा आपको इसकी डायरेक्शन कहाँ है। जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में ये वाली जो फील्ड लाइंस थी, ठीक है, इनकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमें यहाँ पे टेंजेंट लेना पड़ेगा और इस पे यहाँ पे टेंजेंट लेना पड़ेगा तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है। अगर ये क्रॉस कर जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 2 या 3 वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है, फिजिकली वो इम्पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की फोर्स को जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, आगे इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि मैंने वो पहले बता दिया कि जहाँ पे क्लोजर टू दी चार्ज, यानी चार्ज के क्लोज जो है वो चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। वो मैंने पहले बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जब दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपने इसमें याद क्या करना है, आपको जो बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपके परपेंडिकुलर जो लाइंस आपकी पास हो रही हैं, परपेंडिकुलर एरिया से पास हो रही हैं, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, एक ये याद करने वाली चीज़ है और ये वाला आपने याद रखनी है कि ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहली क्या प्रॉपर्टी थी आपकी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंड हो जाती हैं। दूसरी नंबर प्रॉपर्टी क्या थी कि आपकी कि आप अगर टेंजेंट उसकी डायरेक्शन मालूम करनी हो तो आप उसका टेंजेंट ले लेते हैं। ठीक है, टेंजेंट इस तरह ले लेते हैं, टेंजेंट ले लेते हैं तो वो आपकी उसकी डायरेक्शन बता देता है। तीसरी नंबर प्रॉपर्टी थी कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक से ज़्यादा वैल्यू बन जाएंगी, जो कि फिजिकली इनकरेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। ठीक है, या एक से ज़्यादा डायरेक्शन नहीं होती। चौथी नंबर प्रॉपर्टी थी आपकी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है चार्ज के करीब, और चार्ज से दूर जाते जाएँ तो फर्दर पार्ट आगे जाते जाएँ तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाती है। ठीक है, यह आपका टॉपिक नंबर 12.3 फ़ी अमानिल्लाह।